बात नहीं, डायरेक्ट लिखते जाएंगे। M1, व्हाट इज M1? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट की सोल्यूट सॉल्वेंट। M1 is the molar mass of solvent. Molar mass of solvent. M1 is the molar mass of solvent. M2, molar mass of solute. W1, given mass of solvent. And W2, given mass of solute. given mass of solute. समझ गए बेटा? तो M1 is the molar mass of solvent, M2 is the molar mass of solute, W1 is the given mass of solvent, and W2 is the given mass of solute. We have the formula for number of moles. Do you know the formula for number of moles? Tell me, what is the formula for number of moles? Given mass upon molar mass. ठीक है? जब आप given mass नंबर मतलब में पी लो कितनी पानी 36 ग्राम, तो 36 ग्राम क्या है? गिवन मास। और उसका मोलर मास कितना अभी निकाल के बताया मैंने 18 ग्राम, बराबर। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास बताओ मैंने कितना मोल पानी पिया है? कितना मोल? 2 मोल। Why 2 मोल? डू यू अंडरस्टैंड? अरे वाह, होशियार हो गया। चलो वेरी गुड। ठीक है, देखो गिवन मास लिख लो, जिनको पता नहीं है पता है सब लिख लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स, number of moles. Number of moles is denoted by small n. Number of moles is denoted by small n. ध्यान में रखेंगे, small n stands for number of moles. ठीक है, once more, small n stands for number of moles, and number of moles is given by the formula which was given mass. Given mass upon molar mass. Given mass upon molar mass. Given mass is denoted by W, and molar mass is denoted by capital M. ठीक है, therefore small n is equal to W upon capital M. N is equal to given mass upon molar mass. Given mass is denoted by W, molar mass is denoted by M, and so we get N is equals to W upon M. N1 काय नंबर ऑफ मोल्स वर थांबले. चांगलं बी कॉन्फिडंट आणि पूर्ण सेंटेन्स बोलो. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2. N1 is the number of moles of solvent and N2 is the number of moles of solute. तो what should be the formula for N1? लिख लिया ना आपने? N1 first. W1 upon M1. What is W1? W1 given mass of solvent. What is W2? Sorry, M1 molar mass of solvent. 1 solvent, 2 solute. ठीक है, चलो तो N1 is equals to W1 upon M1, और N2 sorry 2 is equals to first थोड़ा चांगलं सांगा W2 upon M2. W2 given mass of solute, and this is the molar mass of solute. हो गया सबका? चलो आगे. So this is about the number of moles, this is about the given mass, and this is about the molar mass. Now after discussing the given mass, molar mass, number of moles and all these things, अब हम थोड़ा और आगे देखेंगे. Concentration. Concentration is given by amount of solute upon amount of solvent or solution. ठीक है, तो amount of solute upon amount of solvent or solution. इससे हमें अलग अलग वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग क्या मिलेंगे? कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, हमें अलग अलग वे मिलेंगे, अलग अलग तरीके मिलेंगे क्या एक्सप्रेस करने के? कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के अलग अलग क्या मिलेंगे? तरीके.
जिसमें से अभी हम सबसे पहला वाला पढ़ रहे हैं। आप हेडिंग दे दो अभी, वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग concentration। ways of expressing concentration। concentration को एक्सप्रेस करने के, concentration को डिनोट करने के अलग अलग क्या है तरीके, ठीक है। ways of expressing concentration, so there are the several ways of expressing concentration। तो अभी हम वो सारे तरीके, सारे अलग अलग वेज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वाला है मोलैरिटी। सबसे पहले वाला है मोलैरिटी, एंड दिस मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। कैसे डिनोट करेंगे मोलैरिटी को? कैपिटल एम। सबसे पहले वाला तरीका है कौन? मोलैरिटी, एंड दिस मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। तो अभी हम इसको कैपिटल एम से डिनोट करेंगे मोलैरिटी को। अब मोलैरिटी मतलब क्या है? वही जो अभी मैंने बताया कि हमने क्या किया, 2 मोल सोल्यूट क्या किया, ऐड किया। कितने सॉल्यूशन में? 1 लीटर सॉल्यूशन, बराबर। तो कितना सोल्यूट कितने सॉल्यूशन में ऐड किया, इसका जो रेशो रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे? मोलैरिटी। तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या हो गई? 2 मोल्स पर लीटर। ये क्या हो गई? मोलैरिटी। तो कैसे मिलेंगे मोलैरिटी? हम इसको डिफाइन, अगर देखो इधर ध्यान दो, अगर मैंने, ध्यान देंगे, अगर मैंने 4 मोल सोल्यूट ऐड किया 2 लीटर सॉल्यूशन में, तो 1 लीटर में कितना? देखो 4 मोल कितने लीटर में? 2। तो 1 लीटर में कितना? 2। तो मोलैरिटी कितनी हो गई? 2 मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी कितनी हो गई? 2 मोल्स पर लीटर। समझ गए? तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने ऐड किए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा कि 1 लीटर में कितने मोल सोल्यूट के ऐड है, बराबर। जैसे मैंने बोला 4 मोल सोल्यूट डाले 2 लीटर में, बराबर, लेकिन 1 लीटर में कितने हैं? सिर्फ 2। समझ रहे हो आप? अगर मैंने 10 मोल सोल्यूट डाले 2 लीटर में, बताओ 1 लीटर में कितने? 5। तो ये क्या होगी? उसकी मोलैरिटी। और हाउ वी कैन डिफाइन दिस मोलैरिटी? इसलिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन हाउ मच लीटर? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने बेटा? 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के जितने भी क्या ऐड हुए होंगे, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन हाउ मच लीटर? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को हम उसकी क्या कहेंगे? मोलैरिटी। क्या कहेंगे बेटा? मोलैरिटी। तो हाउ वी कैन डिफाइन दिस मोलैरिटी? डू यू अंडरस्टैंड? चलो ऊपर देख के सब बोलेंगे फास्ट। व्हाट? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter of molarity। definition लिखेंगे, the number of the number of moles of solute, the number of moles of solute, number of moles of solute dissolved in, the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution, dissolved in 1 liter of solution, called as molarity of solution। इसी को हम सॉल्यूशन की क्या कहेंगे बेटा? मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं? जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे, तो नंबर ऑफ
moles of solute upon volume of solution in liter. Number of moles of solute upon volume of solution in liter. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम कैसे डिनोट करेंगे? n या n2. कैसे डिनोट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज डिनोटेड बाय n2 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो v ऑफ सॉल्यूशन हमें लेना है लीटर. तो दिस गिव्स यू मोलैरिटी. ये क्या देगा बेटा आपको? मोलैरिटी. एंड दिस मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M. ठीक है, ध्यान में रखना. Molar mass is also denoted by capital M and molarity is also denoted by capital M. ठीक है, molarity को भी हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे और molarity को भी कैपिटल M से डिनोट करेंगे और molar mass of solute को भी कैपिटल M से डिनोट करेंगे. molar mass of solute and molar mass को भी कैपिटल M और molarity भी कैपिटल M. चलो molarity. So molarity is denoted by capital M and capital M is equals to formula N2 upon volume of solution. N2 upon volume of solution. Volume of solution. हमें लेना है specially liter. So this is the formula for molarity. So here this is the formula for molarity. Capital M is equals to N2 upon volume of solution in liter. So this is the formula for molarity. Molarity is denoted by capital M is equal to N2 upon volume of solution in liter. ठीक है, अब ये जो molarity है ये volume formula. Now after having this formula of molarity, if I say the solution is 1 molar, मतलब इसका 1 molar का मीनिंग क्या है? 1 कैपिटल M इसका मीनिंग है 1 मोलर. 1 कैपिटल M लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? 1 मोलर. मतलब इसकी मोलैरिटी कितनी है? 1. ठीक है, लिखो 1 M लिखा है, मतलब इसका मीनिंग क्या है? 1 मोलर. मोलैरिटी इज 1. अब ये मोलैरिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है और हमें पता है अगर हमने टेम्परेचर मतलब उसको हीट किया, उसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो हीट करने से टेम्परेचर बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच के क्या ब्रेक होते हैं? बॉन्ड. अरे होंगे ना, हीट करने से उनके बीच के क्या ब्रेक होंगे? बॉन्ड. और अगर उनके बीच के बॉन्ड ब्रेक हुए तो वो पास पास आएंगे, दूर दूर जाएंगे, दूर दूर. और दूर दूर गए तो उनका वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा. अगर वो दूर दूर गए तो उनका वॉल्यूम बढ़ेगा और अगर उनका क्या बढ़ गया? वॉल्यूम. अगर उनका बढ़ गया वॉल्यूम तो क्या कम हो जाएंगी? मोलैरिटी. बिकॉज मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. बराबर. और इसलिए टेम्परेचर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज हुआ, मोलैरिटी चेंज होगी. मतलब क्या? टेम्परेचर चेंज हुआ तो क्या चेंज हो जाएंगी? मोलैरिटी. अरे होगी ना. और इसलिए हम कहेंगे मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर और चेंज विद टेम्परेचर. मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर. मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर. जैसा जैसा क्या चेंज होगा बेटा? टेम्परेचर. वैसी वैसी क्या चेंज होगी? मोलैरिटी.